रात के 11:30 बज रहे थे। घने जंगल के बीचों बीच उनकी कार खराब हो गई। बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी। फोन में नेटवर्क नहीं था। दूर दूर तक कोई रोशनी नहीं, सिवाय जंगल के उस पार दिखते एक पुराने जर्जर बंगले के। समर ने कहा, दीक्षा, यहाँ रुकना सेफ नहीं है। वो देखो, सामने एक घर है, शायद वहां मदद मिल जाए। दीक्षा का मन नहीं मान रहा था। उसे उस बंगले से अजीब सी वाइब्स आ रही थी, लेकिन उनके पास कोई चारा नहीं था। जैसे ही उन्होंने बंगले का दरवाजा खटखटाया, दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। अंदर गहरा सन्नाटा था। अजीब बात यह थी कि घर अंदर से बिल्कुल साफ सुथरा था, जैसे कोई वहां रहता हो। डाइनिंग टेबल पर खाना सजा हुआ था और एक पुरानी ग्रैंडफादर क्लॉक में ठीक 11:55 हो रहे थे। समर ने आवाज लगाई, हेलो, कोई है? जवाब में सिर्फ सन्नाटा मिला। तभी दीक्षा की नजर दीवार पर टंगे एक कैलेंडर पर पड़ी। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। कैलेंडर पर साल 2026 नहीं, 1991 लिखा था और तारीख थी 31 दिसंबर। अचानक घड़ी ने 12 बजाने का इशारा किया। जैसे ही 12 का डंका बजा, घर की बत्तियां बुझ गईं और जब वापस आईं तो डाइनिंग टेबल का खाना सड़ा हुआ था, दीवारें टूटी हुई थीं और वो साफ सुथरा घर अब एक खंडहर बन चुका था। समर और दीक्षा घबराकर बाहर की तरफ भागे। उन्होंने दरवाजा खोला और जंगल में दौड़ लगा दी। वो भागते रहे। करीब 10 मिनट तक पूरी जान लगाकर भागे, लेकिन जब वो रुके तो उन्होंने खुद को उसी बंगले के दरवाजे पर खड़ा पाया। वही दरवाजा, वही हॉल, और घड़ी में फिर से 11:55 हो रहे थे। वो फंस चुके थे एक टाइम लूप में। हर बार 12 बजते घर खंडहर बनता। वो भागते और फिर से 11:55 पर उसी घर के अंदर वापस आ जाते। तीसरी बार जब यह हुआ तो दीक्षा ने कुछ नोटिस किया। उस खंडहर वाले रूप में जमीन पर एक डायरी पड़ी थी। उसने उसे उठाया। डायरी के पन्ने पीले पड़ चुके थे। उसमें लिखा था, मेरा नाम विक्रम है। आज 31 दिसंबर 1991 है। मैंने एक गलती कर दी। मैंने इस जंगल की रूह को छेड़ा है। यह घर अब समय की कैद में है। जो भी यहाँ आएगा वो इसी रात में फंस कर रह जाएगा। इससे बाहर निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता है। उस घड़ी को रोकना होगा जो इस श्राप का दिल है। समर चिल्लाया, दीक्षा, 11:58 हो चुके हैं। हमारे पास सिर्फ 2 मिनट हैं। इस बार उन्होंने भागने का फैसला नहीं किया। उन्हें उस ग्रैंडफादर क्लॉक को तोड़ना था, लेकिन जैसे ही वो घड़ी की तरफ बढ़े, घर की हवा बदल गई। एक काली परछाई, विक्रम की आत्मा, घड़ी के सामने आकर खड़ी हो गई। उसकी आंखें नहीं थीं, सिर्फ अंधेरा था। परछाई ने भारी आवाज में कहा, कोई नहीं जा सकता, वक्त मेरा गुलाम है। समर ने पास पड़ी एक भारी लोहे की कुर्सी उठाई। दीक्षा, तुम इसका ध्यान भटकाओ, समर चिल्लाया। दीक्षा ने अपनी टॉर्च जलाई और सीधे उस परछाई की आंखों में मारी। आत्मा एक पल के लिए तिलमिला गई। घड़ी में 11:59 और 50 सेकंड हो चुके थे। सिर्फ 10 सेकंड बचे थे लूप फिर से शुरू होने में। समर पूरी ताकत से दौड़ा और उसने वो लोहे की कुर्सी हवा में उछाल दी। 11:59, अड़पन, 59, धड़ाम। कुर्सी सीधे घड़ी के पेंडुलम और कांच पर जा लगी। घड़ी के पुर्जे बिखर गए। एक जोरदार धमाका हुआ और आंखों के सामने अंधेरा छा गया। समर की आंख खुली। वो अपनी कार में था। सुबह की धूप शीशे से अंदर आ रही थी। कार जंगल के रास्ते पर थी, लेकिन वो बंगला कहीं नहीं था। सिर्फ एक पुराना टूटा हुआ पेड़ था जहां रात को बंगला दिख रहा था। दीक्षा भी जाग गई। दोनों के चेहरे पर पसीना था। क्या वो सपना था? समर ने कार स्टार्ट की। जैसे ही उन्होंने कार मोड़ी, दीक्षा की नजर पीछे की सीट पर पड़ी। वहां उस पुरानी ग्रैंडफादर क्लॉक की एक छोटी सी टूटी हुई सुई नीडल पड़ी थी। वक्त आगे बढ़ चुका था। 2026 का सूरज निकल आया था, लेकिन उस जंगल में आज भी 1991 की वो रात शायद अब भी किसी मुसाफिर का इंतजार कर रही है, क्योंकि वक्त रुकता नहीं, लेकिन कभी-कभी वो दोहराता जरूर है।